पंचायत से। मैं इससे पहले डिएक्शन से पहले मैं इंजीनियर था और इंजीनियर हूँ, लेकिन एक वो जगह है, मैं एक डिग्री है इंजीनियर का, लेकिन उसके बाद मैं डिएक्शन में आया। डिएक्शन में आने का रीज़न है कि मैं जब हैदराबाद में 5 साल से जॉब कर रहा था, उसमें मुझे सारा फैसिलिटी था। एसी गाड़ी में आना जाना, 4 व्हीलर में, अपना फ्लैट में रहना, वहाँ पर भी कहीं भी जा रहा था एसी था। जब ऑफिस में रहते थे वो भी एसी था, बस ओनली कंप्यूटर में काम करना था और कुछ नहीं ऐसा कि बाहर में फील्ड में अब जैसे काम कर रहे हैं फील्ड में, वैसा कुछ नहीं था। सिर्फ ऐसो आराम का ज़िंदगी चल रहा था। लेकिन अचानक धीरे धीरे प्रॉब्लम होता है कि उंगली फिंगर का काम करना बंद होने लगा, पूरा दर्द होने लगा, पैर में होने लगा। तो मैं एमबीबीएस, मेरा साला एमबीबीएस डॉक्टर है, उससे मैं बात किया कि एक क्या प्रॉब्लम है, मेरा ऐसे से हो रहा है। तो ठीक है, आप शुगर टेस्ट कराएं। शुगर टेस्ट कराएं, शुगर में बताया कि ठीक है शुगर थोड़ा सा लग रहा है, तो माइनर है। तो फिर फास्टिंग में चेक कराया, टेस्ट कराया, उसमें पता चला कि नहीं शुगर तो कुछ नहीं है। फिर चेक कराया, थायराइड चेक कराओ, टोटल बॉडी का स्कैन कराओ, बॉडी का चेक कराओ, थायराइड चेक कराया, बीपी चेक कराया, बीपी कुछ नॉर्मल बीपी बता रहा था, बीपी का प्रॉब्लम। थायराइड चेक कराया तो थायराइड भी है, और ये मेरा लीवर का भी टेस्ट कराया तो लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड चेक कराया तो यूरिक एसिड नॉर्मल था। ये सब प्रॉब्लम बताने लगा तो बोला क्या कि हुआ क्या, मैं सब कुछ खाना पीना सब ठीक खा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। 6 साल से मैं तो ऐसा बाहर में काम भी नहीं है, आराम की ज़िंदगी जी रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। मैं सोचा कुछ तो प्रॉब्लम है जो ऐसा हो रहा है। मैं ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। 2 महीना ट्रीटमेंट कराया, तो हैदराबाद में एडमिट भी हुआ, सलाइन भी चढ़ा। उसके बाद हमको लगा कि अब काम नहीं करना, हमको जीवन जीना नहीं लगा कि अब जिएंगे। तो मैं बाई फ्लाइट से मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर नॉर्मल घर में पूरा पैर दर्द, वैसा ही चल नहीं सक रहे, रो रो के घर गए। घर जाने के बाद मेरी मम्मी भी साथ में रोने लगी। बोले क्या हो गया, नजर उजर तो नहीं लग गया, मतलब कहने होता ना गाँव देहात में कोई कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, नजर उजर कुछ नहीं था, प्रॉब्लम था मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम था। मैं गया वहाँ से ट्रीटमेंट जब कराया, घर में जब ऐसा हुआ तो चलो टेस्ट कराते कहीं से। फिर मैं इसके लिए डॉक्टर डॉन से चेक कराया। डॉक्टर डॉन से चेक कराने के बाद वहाँ से दवाई लेने लगा। 15-20 दिन 25 दिन जब दवा लिए, दवा लेने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ रिलीफ हो रहा, तो मैं उसके बाद फिर बाई फ्लाइट से मैं हैदराबाद चला गया। हैदराबाद जाने के बाद 2-3 दिन जॉब किया, फिर मुझे लगा कि सही नहीं है, मुझे सही नहीं हो रहा। फिर बेड में 10 दिन हैदराबाद में रहा, फिर वहाँ बाई फ्लाइट से घर आ गया। मैं बोला कि अब जॉब नहीं करें, जहाँ मरना है तो घर में ही मरेंगे। जब ऐसा लग रहा था अब मरना है तो घर में ही मरेंगे और कुछ नहीं करना। तो फिर घर में आए, फिर एक बार महोदा में तिवारी सर है, वहाँ पर ले गए, बोले चलो वहाँ पर बहुत कुछ ठीक हुआ है, वहाँ से कुछ रिलीफ होगा। वहाँ पर गए, वहाँ से दवा खाने लगे, 15-20 दिन 25 दिन खाते खाते थोड़ा सा लगा कि रिलीफ होगा। खा रहे हैं, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कितना दिन खा रहे हैं कुछ और होता, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। लास्ट में दवा खाना नॉर्मल कर दिया। कितना पैसा खर्च करेंगे अपने पीछे, तो जितना कमाई था जो भी जमा था सब 1.5-2 लाख खर्चा हो गया। तो मैं लास्ट में सोचा कि नहीं ऐसा करते हैं, होम्योपैथी मेरा सूट करता है, होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए 1000-2000 जो भी। तो मैं सोचा किसी से बात किया गाँव में, बोले पंचायत में आता है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करता है। मेरे खेत को पंचायत में एक आता था डॉक्टर इसार शर्मा, उससे मैं लेने लगा। तो एक बार लिया, 5 दिन 6 दिन सर रिलीफ नहीं हो रहा, बदन में पूरा खजुआहट, लीवर का प्रॉब्लम है तो पूरा खजुआहट हो रहा था, पूरा चैन नहीं है। 1 महीना मेरा बेचैन हो गया, उसमें कितना बीमारी मेरा बढ़ते जा रहा था। मैं सर को लास्ट में बोले सर को, सर 5 दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा, ठीक है फेंक दो दवा, फेंक दिया। फिर दूसरा दवा, फिर आए 4-5 दिन, फिर गए, बोले सर फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा, बोला फेंक दो दवा, फिर से दिया। मतलब चेंज कर करके 7-8 बार चेंज किया, कुछ रिलीफ होने लगा। मैं बोला सर ये लड़का सूट कर रहा है, तो ठीक है इसको चला। 7 दिन 8 दिन 10 दिन कुछ नॉर्मल लग रहा था, फिर कुछ कम हो रहा था, फिर खजुआ रहा था, बदन खजुआ रहा। तो एक दिन मेरा अपलाइन सोहेल सर, सलमा मैडम, उनके लिए तालीम मालूम जो हमको इंटरेक्शन नहीं है, जब वो बताएं कि ऐसा होता है कि चाय है जेक्सन टी, ये इसको पीने से मतलब बताएं चाय पीने से आपको बीमारी सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचने लगा, आज तक तो मैं ऐसा देखा नहीं कि चाय पीने से तो बीमार होता है, लेकिन ठीक है मेरा बीमारी जो हुआ चाय से हुआ। एक्चुअल दूध चाय ऑफिस में मिलता था, चाय कॉफी सब पीते थे,
फ्री था, अनलिमिटेड था, जितना पीना 2 बार 3 बार पीते थे, कोई पैसा नहीं था। कंपनी में तो सब पी रहे, चलो एंजॉय कर रहे, पी रहे, खा रहे, लेकिन बीमारी हो जाएगा ये हम नहीं जान रहे थे, बीमारी हो गई। लेकिन जब सोहेल सर हमको बताया कि चाय पीने से ठीक होगा, वो भी समझा कि हम समझा नहीं पाएंगे, तो बोला कि ऐसा करो ना, चलो गोमिया। मतलब क्यों? चलो वहाँ पर तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो चलो पवन सर से मिलाएं, पवन सर हमको बताएं, डायरेक्ट बताएं कि गेनोडर्मा है। हम भी सोचे गेनोडर्मा क्या काम करता है, बोला गेनोडर्मा है, ये जो काम करता है ना वो कोई दवा नहीं काम करता। तो मैं बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, 3 साल बायो भर्ती को, मैं बायो का रिसर्च में रहा हूँ, उसके बाद इंजीनियर बना था। तो मैं जब सर बताया कि ये गेनोडर्मा बॉडी को साफ करता है, टॉक्सिन को हटाता है, सर कैसे हटाएगा सर बताइए? ये सेल पे जाके बारीकी से सेल को साफ करता है। जब बॉडी का पूरा सेल साफ हो जाएगा, धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा, पीते जाए साफ हो जाएगा, बॉडी साफ हो गया, आप ठीक हो गए, एकदम फिट फाट हो जाएगी। तो मैं ठीक है सर, तो बताया कि अगर आप रिपीट किए सर रियल में साफ करता है बॉडी, उनको यकीन नहीं हो रहा, बोला हाँ यकीन साफ करता है। फिर कुछ देर हुआ, फिर मैं पूछा सर रिजल्ट देता है सर? हाँ रिजल्ट देता है। फिर पूछा, फिर बोला रिजल्ट देता है। 5 बार हम सवाल किए, हम बोले अगर सर रिजल्ट अगर देता होगा, उसी दिन हम बोले हम रिजाइन करके आप जॉब करेंगे नहीं, हम डीएक्शन करेंगे, आप डीएक्शन का ही प्रोडक्ट बेचेंगे।